Okay, now we are starting with the new topic, that is a bond valuation. बॉन्ड वैल्यूएशन एफएम का एक्चुअल्स में देखा जाए तो इजी चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें 2 से 3 टाइप के समरी है, उसमें का एक टाइप हमारा वाईटीएम। वाईटीएम का मतलब क्या होता है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है, जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, राइट, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वैसे ही बॉन्ड इज अ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स। जैसे डिबेंचर्स होता है, शेयर्स होता है कि नहीं, उस तरह से बॉन्ड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम लोग ने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में परचेज किया या तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो उस बॉन्ड्स को हम लोग पहले क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ओके, परचेज करने के बाद कुछ पीरियड के लिए उसको होल्ड करते हैं। जैसे कि आपने इसको परचेज किया करंट ईयर में 2025 एज्यूम कर, ठीक है। 25 के बाद जब आपने इसको परचेज किया, तो परचेज करते वक्त आज के रेट पे मार्केट में जो वैल्यू है, उस वैल्यू में आपने उसको परचेज किया, तो उसी प्राइस को बोला जाता है परचेज प्राइस, और यही हमारा करंट मार्केट प्राइस होता है। ये कौन सा समझ में आ रहा है? ओके, परचेज करने के बाद हम उसको होल्ड करते हैं, मतलब 25 को परचेज किया, समझो आपने डिसाइड किया इसको 3 इयर्स के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। तो जब आप इसको 3 इयर्स के लिए अपने पास होल्ड करेंगे, तो 25 और 26 27 28 समझ लो 28 तक आपने इसको रखा आपके पास, राइट है। 25 26 देन 26 27 एंड 27 28, ये 3 इयर्स तक आपने इसको होल्ड किया। हो सकता है अभी होता क्या है, परचेज करने के बाद पहला बेनिफिट, वी आर गेटिंग द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वही अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया किसमें, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया ना, तो वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट, उसी के ऊपर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्लियर है कि 3 इयर्स का आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। पर उसी के साथ एट द एंड ऑफ द 28 मतलब थर्ड ईयर के एंडिंग में जब आप इसको सेल करेंगे, तो सेल के टाइम पे मिलने वाला वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, राइट है। तो हम लोगों को ये सोचना है, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे जो वैल्यू मिल रहा है, उस टाइम आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, बराबर। उस रिटर्न में सब कुछ कंसीडर करेंगे, बराबर ना। मतलब क्या, मैच्योरिटी मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, एंड एट दैट टाइम हम लोगों को मिलने वाला जो रिटर्न है, बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, और वीकेंड से जो बॉन्ड है उसका वैल्यू जो बढ़ेगा, तो उसके वजह से जो मिलने वाला रिटर्न है वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसको क्या बोला जाता है, यील्ड टू मैच्योरिटी। कंसेप्ट समझना है, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है। तो मैच्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, जिसको परचेज किया वहां से लेके जब तक आपने रखा, तो एट द एंड आपको इसका कितना रिटर्न मिलेगा, दैट रिटर्न इज नोन एज अ यील्ड टू मैच्योरिटी, एंड ऑब्वियसली ये परसेंटेज में। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो वाईटीएम का हमारा फार्मूला क्या है, देखो, वाईटीएम इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस F minus P। F का मतलब होता है फेस वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडीम्ड वैल्यू। अब रिडीम्ड वैल्यू मतलब क्या, देखो, जिस प्राइस में आपने उसको परचेस किया, उसको क्या बोला जाता है, परचेस प्राइस। यहां तक क्लियर है? ओके, आफ्टर द एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के बाद आप इसको एक पर्टिकुलर प्राइस में सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको अभी परचेस किया 90 में, अब मुझे बताओ 90 में अभी परचेस कर रहे हो, तो एंड में क्या 90 वैल्यू ही रहेगा क्या, कम ज्यादा हो सकता है ना। तो समझ लो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में आप इसको मार्केट में सेल कर देंगे और आपको 100 रुपीस का वैल्यू मिला, तो दिस वैल्यू इज नोन एज द रिडीमेबल वैल्यू, राइट, यस और नो। बट उसी के साथ बॉन्ड का खुद का एक वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, इसी को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। समझ लो हमारे बॉन्ड्स का जो फेस वैल्यू 100 और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम लोगों को 100 ही मिला, तो यही हमारा फेस वैल्यू तो बन गया, यस और नो। बट ये हो सकता है कि थर्ड ईयर के एंड में आपको 20% का प्रीमियम मिलना है। अब बोलो, अगर 20% का प्रीमियम मिला, इसका मतलब क्या हो गया, 100 का फेस वैल्यू था, 20% का प्रीमियम मतलब 20 हुआ, एंड टोटल कितना बन गया, बोलो 120 हुआ। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपको कितना मिलने वाला है, 120 मिलने वाला है। तो दिस 120 इज नोन एज अ व्हिच वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू। क्लियर है? ये फेस वैल्यू भी हो सकता है या तो वो कम ज्यादा भी हो सकता है। प्रीमियम होगा तो हायर हो जाएगा, और डिस्काउंट रहेगा तो समझ में आया। तो ये हो गया हमारा रिडम्पशन वैल्यू। तो इंटरेस्ट मतलब क्लियर है सबको। तो वाईटीएम का फॉर्मूला क्या है, देखो, वाईटीएम मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे हम लोगों को मिलने वाला जो रिटर्न है वो कितने का इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस F minus P, that is the face value, minus P, that is the purchase value। फेस वैल्यू की बदले में कभी-कभी रिडीमेबल वैल्यू भी हो सकता है, वो कम ज्यादा। प्रीमियम रहेगा तो इंक्रीज होगा, डिस्काउंट रहेगा तो डिक्रीज होगा, डिवाइडेड बाय n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योर, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड। जैसे कि यहां पे मैच्योरिटी पीरियड कितने इयर्स का था, 3 इयर्स का।
तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये डिबेंचर्स आपके कितने पीरियड के बाद मैच होंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो पीरियड यहाँ पे आएगा। देन होल डिवाइडेड बाय f plus p, f मतलब अगेन फेस वैल्यू दैट इज रिडम्पशन वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड अल्टीमेटली फाइनली यू गॉट व्हिच वैल्यू। ऑब्वियसली अगर आपको रिटर्न परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपको एक दो मैच में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? जो भी रिटर्न्स रहेगा वो आपको 3 इयर्स का, मतलब जैसे कि आपने कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया था 3 इयर्स के, तो जो रिटर्न है वो 3 इयर्स का है, जो भी इनटू मैच्योरिटी वो 3 इयर्स। डन? क्लियर हुआ? ठीक। अब इसका सम्स करेंगे। इसके सम्स आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 से। मिला क्वेश्चन नंबर 15, राइट? इसमें 2 to 3 टाइप के अलग-अलग सम है, इसमें का आइटम इज अ वन टाइप। चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 निकालो प्लीज। 15 टेक्स्ट बुक आपका मरण प्रकाशन का बुक है, उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर क्या है? 199। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 199। Zara Limited's bonds with a par value of 500 is currently traded at a 435. इसका जो par value है मतलब फेस वैल्यू वो 500 है, बट जिसका मार्केट में अभी का जो प्राइस है 435, मतलब अगर आप उसको अभी परचेस करने चाहते हो तो कितने में परचेस करोगे? 435 में परचेस करोगे। एंड द कूपन रेट इज 12%। कूपन रेट का मीनिंग आपको सबको, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज 12% and its maturity period is 7 year. What is the yield to maturity? और इसका maturity period कितने का है? 7 year। तो ये आपको पूछा, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड। ओके, चलो करें स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 190। चलो करें। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास फेस वैल्यू अवेलेबल दैट इज 500 है ना, फिर परचेज प्राइस अवेलेबल दैट इज 435, राइट है 435। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्या अवेलेबल है चेक करो। 12% का कूपन रेट है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि 12% है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, हमेशा ये फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 12%। करो, करके देखो, कैलसी निकालो एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन आप कैलसी में करो। 500 के ऊपर 12% करो कैलकुलेट, कितना आया? 60। सही है, इंटरेस्ट हो गया। एंड व्हाट इज योर मैच्योरिटी पीरियड, वो भी आपको क्वेश्चन में देके रखा है, कितना? दैट इज n इज इक्वल टू 7 इयर्स। गिवन डेटा लिखो। नाउ योर फॉर्मूला YTM इज इक्वल टू फॉर्म व्हाट, क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू दैट इज अ रिडम्पशन वैल्यू minus p divided by n whole bracket then divided by f plus p divided by 2। हो गया? ओके, इंटरेस्ट कितना था बोलो? 60 प्लस का प्लस, फेस वैल्यू कितना है? 500 minus p is how much? 435, n is a 7 years, right? We close the bracket, whole divided by 500 plus 435 divided by what? Done। मतलब चलो कैलकुलेट करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 60 को एज इट इज रखना, इसको कुछ भी मत करना। 500 माइनस 435 कितना मिलता है? 65। 65 डिवाइडेड बाय 7 9.28। देन 9 अच्छा ठीक है 29। देन 500 प्लस 435 करो 935 डिवाइडेड बाय 2 467.5। अभी 9.29 प्लस 60 69.29 डिवाइड बाय 467.5, वही है ना 460 into 100 करो 14.82%। देन इसको कैलकुलेशन में कुछ डाउट है? इजी है, बहुत सिंपल टॉपिक है। गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो, अ बॉन्ड विद अ पार वैल्यू ऑफ 1000 coupon rate and has a coupon rate is 7% per annum and maturity period is a 5 year। तो हम लोगों को पता चला फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट हमारा 7% द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मैच्योरिटी पीरियड कितने इयर्स का है? 5 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड है, and bond is currently traded at a 900। This is the purchase price 900
And what is the age to maturity in the investment in the bonds? बस इतना ही पूछा. What is the age to maturity? तो given data बहुत simple है. मैं given लिख रहा आपको करो. चलो बताओ. This is a question number what? 16. Page number वही ये शायद 199. बोलो. What is the face value? 1000. Then जो लाइन में इंफॉर्मेशन दिया वही लिखो. कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट है. कूपन रेट इंटरेस्ट है कितना परसेंट है? That is 1000 into 7%. 700 आया. चेक कर लो. सही है? नहीं है तो 700 है. बराबर 700. 70 आ गया ना? ठीक है 70 हो सकता है. 70 बराबर 100 दो दो जीरो कैंसिल ना. राइट? ओके. फिर उसके बाद कौन सा फाइल वैल्यू दिया है? परचेज प्राइस. What is the purchase price now? 900. बस इतना इंफॉर्मेशन है मेजॉरिटी. What is it? What maturity period? 5 years. इसको जो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो YTM is equal to interest, that is how much? 70. पहले interest plus F minus P divided by N. Close the whole bracket. Then F plus P divided by 2. Okay. Now what is the interest guru? 70 plus 1000 minus P is what? 900. Whole divided by 5. Then again whole divided by 1000. बोलो 1000 plus 900 divided by 2. करो कैलकुलेट अभी. 70 का 70 बनेगा. आप कर सकते हो इसको? कर सकते हो कैलकुलेट. गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हो गया. अब निकालो क्वेश्चन नंबर 17. Yes or no? Okay. Now in a question number 17, calculate yield to maturity of the bonds A. Annual interest 10%. Face value is 100 and market price is 80. तो interest का rate दिख रहा है 10%. What is the face value? 100. तो 100 के ऊपर 10% निकालोगे. You got a 10 only. That is the interest. Market value, that is the current market price is the purchase price. That one is the 80. Life of bonds is how much? 10 years. If the bond B gives a 16% YTM, which one is a better investment? Now in this question, they are given one situation. उन्होंने एक situation दिया कि bond A का आपको जो situation दिया, उसके अकॉर्डिंग YTM निकालो. Bond B आपको 16% का YTM दे रहा है, तो कौन सा बेस्ट है? तो पहले आप bond A का क्या करोगे? YTM निकालोगे. नॉर्मल मेथड से, राइट? दोनों को कंपेयर करेंगे. बॉन्ड ए का YTM एंड बॉन्ड बी का YTM दोनों को कंपेयर करने के बाद जिसका YTM ज्यादा है, दैट इन्वेस्टमेंट इज अ बेटर फॉर अस. कंफ्यूजन है? समझा? एक बार बता दीजिए. चलो बताओ. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर व्हाट? 70. हां बता दीजिए. पेज नंबर क्या है बोलो? अच्छा, डेटा डायरेक्टली देके रखा है. हां, पेज नंबर 200. इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो मैं फार्मूला में पुट करूंगी. YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस F minus P whole divided by N. आया ना? Whole divided by F plus P divided by 2. Now, what is the interest? 100 के ऊपर 10%. That is how much? 10. ये तो समझा? Okay. Now, F is a what? Face value 100. Purchase price कितनी है? 80 है. तो 80 लिखा purchase price divided by 10. Then whole divided by 100 plus 80 divided by 2. Now do one thing. दो मैं बता रही हूँ. 10 का 10 लिखा मैंने. प्लस का प्लस. 100 minus 80. 20. 20 divided by 10. 2. आया 2. तो यहाँ लिखना 2. Then whole divided by 100 plus 80 divided by 2. That is a 160. 180 divided by 2. कितना आया? 90. Then 12 divided by 90 into 100. 90 मिला. Current investor wishes to invest the either bonds. You as a financial partner asks as an advisor which bond should be purchased and why. हमारे पास दो कंपनी के अलग अलग बॉन्ड्स हैं. आज ही इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर ने आपको सजेशन पूछा कि कौन सा हम लोगों को परचेस करना चाहिए, कौन सा बेटर है. तो ऑब्वियसली दोनों कंपनी के बॉन्ड्स का YTM फाइंड आउट करो. जिस कंपनी के बॉन्ड्स का YTM हायर है दैट वन शुड बी सिलेक्टेड. ठीक है. नाउ बॉन्ड में क्या है? सन है, मून है. कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 17%. मैच्योरिटी इयर्स है 10 and 12. तो 10 years and 12 year मैच्योरिटी पीरियड हो गया. प्राइस पर बॉन्ड, तो पर बॉन्ड का प्राइस अवेलेबल है, दैट इज द परचेस प्राइस 9 to 10. The bonds are expected to be redeemed at a 20% premium. जो भी बॉन्ड्स है हम लोग रिडीम करेंगे कितने परसेंट प्रीमियम में? 20% प्रीमियम में रिडीम करेंगे. सही है.
बराबर है, एंड फेस वैल्यू इज 1000. दे क्लियरली से दैट आवर फेस वैल्यू इज 1000. तो अगर रिडीम्ड हो रहा है और वो भी प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम इज प्लस और माइनस. प्रीमियम का मतलब हम लोग प्लस. सही है ना? बोर्ड का पिक ले लो बाद में. ओके, तो 19 का इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है चेक कर लेते हैं. सबसे पहले वी आर हैविंग अ पेज नंबर बोलो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 201. फर्स्ट बॉन्ड इज व्हाट? उसका इंफॉर्मेशन बोलो क्या अवेलेबल है. सबसे पहले कूपन रेट दैट इज इंटरेस्ट कितना 15%. तो फेस वैल्यू 1000 था, उसके ऊपर 15% करो 150 हो गया. फिर अवेलेबल है मैच्योरिटी ईयर्स दैट इज द एंड. हाउ मेनी इयर्स? 10. फिर क्या अवेलेबल है? परचेज प्राइस कितना 950. ये डेटा हो गया. हम लोगों को जो चाहिए वो मिला. और एक चाहिए था एफ. एफ का मतलब रिडीमेबल वैल्यू भी तो होता है. तो अभी तक के क्वेश्चन में रिडक्शन में कुछ नहीं बोला था, बट इन दिस क्वेश्चन में क्लियरली से दैट इट इज रिडीम एट 20% प्रीमियम. हो रहा है ना? तो 20% प्रीमियम पे अगर रिडीम हो रहा है तो क्या करेंगे? 1000 प्लस 20%. दैट इज हाउ मच? करो 1000 के ऊपर 20% कितना आता है? 1200. डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. 1000 प्लस 20% ये व्हाट द आंसर. समझ में आया? ओके, ये हो गया हमारा रिडीमेबल वैल्यू दैट इज एफ. अभी हम लोग क्या लिखेंगे? YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट देन प्लस f माइनस p होल डिवाइडेड बाय n. सही है ना? f प्लस p डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज द इंटरेस्ट बोलो? 150 प्लस फेस वैल्यू नाउ 1200 माइनस कितना आएगा? 950 divided by 10. Then again 1200 plus 950 divided by how much? समझा? करो. पहले ब्रैकेट सॉल्व करो इसको. 50 divided by 1200 minus 950 कितना आएगा? अच्छा डिवाइड करके बता. ओके, तो प्लस 25 होल डिवाइड बाय 1200 प्लस 950 डिवाइड बाय 1075 into 100. Sixteen point 20. Then किसी को कुछ डाउट है? सिंपल था. प्रीमियम आया तो क्लियर हुआ. वैसे अगर प्रीमियम के बदले में डिस्काउंट होगा तो क्या करते थे? बस. तो जो हमारा f है वो रिडीमेबल वैल्यू है वो एट पार है मतलब फेस वैल्यू है. एट अ प्रीमियम मतलब वैल्यू इंक्रीज होगा, एट डिस्काउंट मतलब वैल्यू डिक्रीज होगा. देन एट पार से फेस वैल्यू जो भी दिया है वो. ओके, ये किसका निकाला? सन का. सेम आपको किसका निकालना है? मून का. फिर सन का कैलकुलेशन जो आया मतलब सन का YTM एंड मून का YTM दोनों को कंपेयर करो. जिसका YTM ज्यादा है वो बेटर. अब आपको कंफ्यूजन नहीं लिखना है. देन क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दो. मिला Mr. Ani is planning for making an investment in the bonds. One for the companies either X or Y. हमारे पास दो कंपनीज है, X है and Y है. दोनों में से किसी एक में हम लोग को इन्वेस्ट करना है. Maturing at a par that is redeemable value is a same, that is the face value. Details of these are given as follows. कुछ details available है. Company X as well as Y. Face value दिया है, coupon rate है, maturity दी है. Current market price of the X Limited is 9,455. तो X कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अवेलेबल है, दैट इज अ परचेज प्राइस अवेलेबल है. एंड फाइंड आउट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ Y लिमिटेड बॉन्ड्स इफ बोथ बॉन्ड्स सेम लोकेटेड टू मैच. आपको सिचुएशन समझ में आया? हमारे पास दो कंपनी है, X एज वेल एज Y. फर्स्ट कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब X कंपनी के लिए जो जो चाहिए क्या क्या चाहिए देखो. इंटरेस्ट है, एंड देन परचेज प्राइस भी है एज वेल एज फेस वैल्यू, मतलब जो भी है एफ भी अवेलेबल है. तो X कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. विद द हेल्प ऑफ दैट आपको क्या निकालना है? YTM निकालना है. फिर इन्होंने ये बोला है अगर X कंपनी और Y कंपनी दोनों का YTM सेम तो Y कंपनी का परचेज प्राइस कितना है? राइट, मतलब ये YTM आपको मिल जाएगा. ये यहाँ पुट करके आपको फाइंड आउट क्या करना है? P फाइंड आउट. मैं करके दिखाता हूं. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 20. ओके,
We are starting with the question number 20, page number 202. 202. सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड दैट इज द एक्स लिमिटेड। उसके अंदर का गिवन डेटा आपके सामने है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। YTM फॉर एक्स लिमिटेड इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू plus purchase price divided by 2. This is your formula. According to this interest is always calculated on face value. So 10,000 के ऊपर 6% कितना आया? 600. 600 plus what is the face value now? 10,000. Purchase price भी देके रखा है 9,455. 455. Whole divided by number of years. How many years? 5. Again 10,000 प्लस 9455 डिवाइडेड बाय 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो 600 तक ब्रैकेट को सॉल्व करके डायरेक्टली आ जाऊंगा 109. यहाँ पे आया 109। इनको सॉल्व करके डायरेक्टली आ जाऊंगा 19,455 डिवाइडेड बाय 2 9,727.5 0.5 into 100 बाद में करेंगे। अब कैलकुलेट करो फाइनल आंसर। पहले प्लस करो दैट डिवाइड देन मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आया? हो गया। दिस इज अ YTM फॉर विच लिमिटेड? X limited is equal to 7.29%. I hope no doubt in this. बोलो फटाफट। सही है? ओके। अब इसको करने के बाद हम लोगों को चाहिए Y limited। बट Y limited का assumption क्या था? जो YTM X का है वही Y का भी है। तो Y का YTM जो है YTM for Y limited is equal to 7.29%. That is 0.729. Yes or no? Right ना? करके देखो जरा 7.29 ही है ना तो 7.29 डिवाइड बाय 100 करो रॉन्ग लिखा है 7.29 डिवाइड बाय 100 तो आपको उसका कन्वर्शन मिल जाएगा 0.08 ये समझना YTM मिल गया। अभी इस क्वेश्चन में और क्या अवेलेबल है बोलो। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू कितना बोलो 10,000 उसके ऊपर कितना परसेंट? शायद 10% है तो 10,000 के ऊपर 10% कितना आया? 1000। फेस वैल्यू कितना है? 10,000। परचेज प्राइस दिया है क्या? वही तो आपको निकालना है। व्हाट इज द मैच्योरिटी इयर्स? समझ में आया? ओके चलो करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको पता है। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूं इंटरेस्ट इज 1000 प्लस फेस वैल्यू 10,000 परचेज प्राइस नहीं पता whole divided by maturity year that is a 5 year. Yes or no? Again whole divided by what? बोलो 10,000 plus P divided by 2. Right? Okay. Then यहाँ done. अभी सॉल्व कैसे करेंगे? बट इसके अगेंस्ट में आपको ये पता है कि इसका YTM कितना है? 0.072. ये इसका YTM है राइट। पेज नंबर बोलो 202. हाँ अभी इसके अंदर वापस इसको हम लोग स्टार्ट करें 0.0729 ये इसका वैल्यू है 1000 को एज इट इज रखा। अगर मैं इसको थोड़ा बाइफरकेट करके लिखूं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। यस और नो? जो डिनोमिनेटर कॉमन में था अगर उसको अलग अलग किया तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे राइट। सेम इसका भी करेंगे मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस p डिवाइडेड बाय 2। ये भी समझा? अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1000 को 1000 रखो करो 10,000 डिवाइड बाय 5 2000 ब्रैकेट को रखना उसको भूलना मत माइनस ये सही है ये समझा 10,000 डिवाइड बाय 2000। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है p डिवाइडेड बाय 5 p के बाजू में कुछ नंबर नहीं मतलब क्या होता है 1 ऑलवेज 1 होता है तो इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5p
यस और नो 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है करो 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 तो इसका आंसर हुआ 0.2p अब समझ में आया तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.2p सही है हो गया पूरा सॉल्व अभी आप ब्रैकेट को खोल सकते हो फिर इसमें भी वैसे ही 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000 प्लस अगेन p डिवाइडेड बाय 2 है मतलब 1 डिवाइड बाय 2p है मतलब 0.5p तो 0.5p और इसको भूलना मत सही है ओके अभी अगर ऊपर का ब्रैकेट खोल देते हैं तो 0.0729 इज इक्वल टू ब्रैकेट निकालना कभी भी चलेगा क्योंकि अब सब जगह पे प्लस माइनस है कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन नहीं है राइट अभी क्या हुआ 1000 प्लस 2 कितना हो जाता है 3000 माइनस 0.2p आया ना होल डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 0.5p अब ये डिवीजन में यहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई राइट मतलब 0.0729 into 5000 plus 0.5p close the bracket is equal to 3000 minus 0.2p सही है अब सॉल्व कैसे करेंगे ब्रैकेट के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं तो करो चलो 5000 into 0.0729 कितना 364 प्लस 0.5p इक्वल टू 3000 माइनस 0.2p अभी वेरिएबल जिसके साथ है उसको एक साइड में लेके आते हैं नंबर्स को एक साइड में रखते हैं तो बेटर रहेगा इस नंबर को वहां लेके जाते हैं और इस वेरिएबल को यहाँ लाते हैं मतलब 0.5p प्लस 0.2p इज इक्वल टू 3000 माइनस 364.5 इन दोनों का एडिशन करो 0.7p बनेगा इनको माइनस करना पड़ेगा करो 3000 माइनस 364.5 5 अब ये 0.7 यहाँ पे से क्या होगा डिवाइड मतलब p इज इक्वल टू 2635.5 होल डिवाइडेड बाय 0.7 करो फिर 376.5 376.5 आया एक बार करके देखो वापस कैलकुलेट करके देखो जरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हाँ उसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ मुझे इसमें आंसर आ हुआ है कितना आया 364.5 अच्छा ठीक है वेट हाँ 364.5 ये राइट है इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है वो करो करो 0.0729 into 0.5 3645 अभी राइट है हाँ अभी वापस सेम आएगा 0.03645p प्लस 0.2p सही है हाँ अब इनका दोनों का एडिशन करो 0.03645 प्लस 0.2345 p सही है अब समझा अब ये जाके डिवाइड होगा दैट इज 0.23645 p is equal to कितना हुआ 11,146 ऐसे नहीं थाउजेंड में रेडी करो 11,146 11,146.1 राउंड अप करके 11,146 कर दो तो परचेज प्राइस फॉर द बॉन्ड्स y इज दिस वन देन समझा यहां तक नंबर लेना है नहीं ये तो सही
परचेज प्राइस रिटर्न्स में आपको 2 डिजिट लेना है। परचेज प्राइस में आप राउंड अप करके लिख सकते हो क्योंकि परचेज प्राइस रुपीस में होता है, आपके मिलने वाले रिटर्न्स आपके परसेंटेज में होते हैं इसके। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.